कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। कुछ ऐसा ही समा धनबाद के SNMMCH में देखने को मिला, जब मानसिक रूप से ग्रसित महिला के बच्चे को साह की टीम लेने के लिए आई, प्रोटेक्शन के लिए आई, और बाल कल्याण समिति जो है और साह की टीम, जामताड़ा साह की टीम को घंटों यहाँ पर इंतजार कराया गया। जी हाँ, और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि अभी इस वक्त सरायढेला थाना पुलिस और बाल कल्याण समिति और साह जामताड़ा की टीम जो है यहाँ पर जामताड़ा की जो महिला थी, जो मानसिक रूप से ग्रसित थी, जिन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया था, और उसके बच्चे के सुरक्षा के लिए और बच्चे की देखरेख के लिए बाल कल्याण समिति ने इसका पूरा जिम्मा उठाया था। और जिसके बाद कुछ ऐसी बातें सामने आई थी कि उस बच्चे को अवैध तरीके से किसी और को हैंडओवर करने की बातें कही जा रही हैं, जिसके बाद यहाँ की पुलिस जो है ये काफ़ी ज़्यादा सजग हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप आज बाल कल्याण समिति को भी घंटों इंतजार करना पड़ा। आइए हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है बाल कल्याण समिति की सदस्य ममता अरोड़ा का, कि इस दौरान क्या कुछ हुआ। आज हैंडओवर किया गया है उस बच्चे को साह की टीम को, साह जामताड़ा, और काफ़ी लंबे देर तक इंतज़ार कराया गया उन्हें, लेकिन आखिरकार बच्चे को जो है सुपुर्द कर दिया गया है। बताइए मैम, क्या कुछ हुआ था? देखिए, मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे इंतज़ार कराया गया, ट्रांसपेरेंसी सबको समझ में आई, कोई भी ऐसी छुपी हुई बात नहीं दिखी सबको। हम इंतज़ार किए और हम बच्चा को सकुशल हॉस्पिटल PMC SNMMCH हॉस्पिटल से आज साह जामताड़ा को, ये ऑर्डर CWC जामताड़ा के माध्यम से हुआ था, और CWC जामताड़ा और CWC धनबाद आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए बच्चे की बाल हित को, बच्चे के संरक्षण को देखते हुए त्वरित कार्रवाई किया। और कल ही हमको सुपरिटेंडेंट के थ्रू, जो HOD के थ्रू लेटर प्राप्त हुआ था कि बच्चा ठीक है, स्वस्थ है और बच्चे को ले जाया जा सकता है, इसीलिए हमने तुरंत इस पे कार्रवाई किया। संडे होने के बावजूद CWC का पूरा बेंच यहाँ पर मौजूद रहा। CWC की तरफ से सदस्य मिसेस संध्या सिन्हा, CWC की तरफ से सदस्य मिसेस नीतू सिन्हा के साथ मैं मिसेस ममता अरोड़ा, तीनों आज बेंच पूरा यहाँ बैठा और बच्चे के ट्रांसफ़र के काम को पूर्णतः किया गया, हैंडओवर किया गया साह जामताड़ा को, और साह जामताड़ा के थ्रू हमने इस बच्चे को CWC जामताड़ा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। और अब इस बच्चे की जो भी कार्रवाई होगी वो CWC जामताड़ा करेगा। देखा गया, जब आप अस्पताल में आई तो यहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे उन सभी के द्वारा कई सवाल किए गए बाल कल्याण समिति के रोल को लेकर, साह के रोल को लेकर के। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रिस्पांस रहा अस्पताल की तरफ से? इस मामले में यही कहना चाहूँगी कि अभी हॉस्पिटल अथॉरिटी, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि एक ज़िला में बहुत सारे स्टेक होल्डर्स रहते हैं, CWC एक चाइल्ड रिलेटेड वर्क को अपने बेंच के थ्रू संपूर्ण करता है, तो ये अवेयरनेस की कमी है, जो जागरूक नहीं हैं लोग। यहाँ तक कि अभी पुलिस प्रशासन भी इतने जागरूक नहीं है, थाना के लोग भी इतने जागरूक नहीं हैं कि उन्हें ये पता हो कि CWC का जहाँ पर बेंच खड़ा है, जहाँ मजिस्ट्रेट तीन मेंबर्स मिलके एक मजिस्ट्रेट बेंच बन गया है, और वो वहाँ इस मामले का संज्ञान लेते हुए इस पर त्वरित एक्शन कर रहा है। जहाँ हमने कल ही लेटर के माध्यम से हॉस्पिटल को कह दिया था कि बहुत जल्द हम लोग ये बच्चा को रेस्क्यू कर लेंगे यहाँ से, और यहाँ से हैंडओवर करते हुए, क्योंकि हॉस्पिटल का एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि बच्चे को जल्द से जल्द कस्टडी ले लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे उसका सुरक्षा की प्रॉब्लम हो रही है। अवैध तरीके से उसे सुपुर्द करने की भी कोशिशें की जा रही थी। किसका रोल इसमें सामने आया था, क्या कुछ दौरान हुआ था? देखिए, इसमें हमें भी न्यूज़ और मीडिया के माध्यम से पता चला था कि कुछ दिन पहले यहाँ पे अवैध रूप से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी गतिविधियाँ पाई गई थी, लेकिन किसी भी चीज़ की मैं सत्यता मुझे अभी पता नहीं चली है। उसकी भी मैं अभी इंतज़ार कर रही हूँ कि क्या ये था और क्या ये मामला था, क्यों ये ऐसी घटना घटी। जब CWC 22 तारीख को, जब हॉस्पिटल अथॉरिटी ने एक मेल के माध्यम से CWC को इन्फॉर्म किया था कि ऐसे एक बच्चे का 21 तारीख को जन्म हुआ है, तो CWC अपने JJ एक्ट के तहत सेक्शन 30 के 12 के तहत सुओ मोटो कॉग्निजेंस के द्वारा बच्चे का कॉग्निजेंस ले लिया था, और बच्चे को यहाँ आके प्रोडक्शन लिया था।
बच्चा कभी भी इस हाल में अगर ना हो, जहाँ पर CWC के ऑफिस तक बच्चा पहुँच पाए तो CWC का बेंच वहाँ पहुँच जाएगा। जहाँ भी ऐसा कोई भी बच्चा होगा तो प्रोडक्शन लेने के बाद ये सारी जो जिम्मेवारी थी ये CWC के ऊपर थी। CWC चाह रहा था कि बहुत जल्द से जल्द बच्चे को हित को देखते हुए हम बस इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चे के पेरेंट्स का पता चल जाए, इनके घर या उसके ID का पता चल जाए। जैसे ही हमें सरायडेला थाना से ये प्राप्त हुआ, क्योंकि इसमें हम लोगों ने सरायडेला थाना को भी एक डायरेक्शन किया हुआ था कि बच्चे के पेरेंट्स को ट्रेस किया जाए फ़ौरन, और उस मामले में जितने भी लोग बच्चे की तरफ से आए सामने उन सबको CWC में 29 को प्रेजेंट कर दिया गया था। मेरे साथी मेंबर्स उनसे बातचीत किया और सारे डॉक्यूमेंटेशन के बाद ये पुष्टि हो गई कि बच्चा जो है वो जामताड़ा ज़िले से बिलोंग कर रहा है। इसीलिए CWC के बेंच ने सहमत से ये डिसीजन किया कि इस बच्चे को जामताड़ा CWC के सामने ही प्रस्तुत करना सही रहेगा और वहाँ इसकी अग्रतर कार्रवाई होगी। देखिए, मामला ऐसा है कि जब भी बच्चा ऐसे आ जाता है तो पूरी तरीके से इंक्वायरी किए बिना कभी भी वो एडॉप्शन या गोद लेने के प्रोसेस में नहीं जा सकता। इसके लिए तकनीकी सारी प्रोसेस पूरी की जाएगी। जब तक ये बच्चा पूरी तरीके से सरेंडर के समय सीमा को नहीं पार कर देता है तब तक ये बच्चा एडॉप्शन में नहीं जा सकता है। तब तक इसकी जिम्मेवारी स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी यानी कि सा में रहती है, और सा हर ज़िले में, झारखंड के सारे ज़िले में तो नहीं पर हाँ बहुत सारे ज़िले में चालू है, जिसमें जामताड़ा हमारा बहुत नेबरर ज़िला है और धनबाद दोनों में ही चालू है और दोनों में ही है। विगत 28 जनवरी को देखा गया कि डालसा की मदद से जो है उस बच्चे को उसके परिजनों को सौंपने का प्रयास किया जा रहा था। कुछ जामताड़ा के मुखिया भी आए थे उस जगह से। तो क्या इस बारे में बाल कल्याण समिति को सूचना मिली थी? चूँकि आपने प्रोटेक्शन लिया था उस बच्चे का, तो क्या डालसा की ओर से आपको कोई सूचना मिली थी कि बच्चे को सुपुर्द किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई सूचना डालसा की तरफ से हमें नहीं मिली। हाँ, कुछ 28 तारीख की रात को हमें 8:30-9 बजे सेक्रेटरी डालसा के किसी राजेश जी करके PLV हैं, उनके थ्रू एक मैसेज मिला था कि पेरेंट्स को ट्रेस किया गया और पेरेंट्स से बातचीत चल रही है। तो इस मामले को देखा जाए। ऑलरेडी हमने उन्हें बता दिया कि हम ऑलरेडी इसको 23 से ही देख रहे हैं। 23 तारीख की डेट से ही हम इस पर कॉग्निजेंस लेके इस पर नज़र गड़ाए हुए हैं और इससे ज़्यादा मुझे ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अभी बच्चे की माँ को जो है, बच्चे की माँ, उसका क्या होना है? कहाँ जाएंगी वो? अभी तक हॉस्पिटल अथॉरिटी का जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, हॉस्पिटल अथॉरिटी ने जो बताया है उसमें यही है कि बच्चे की माँ जो है कि उसे रिम्पास में शायद ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाएगा और ऐसा ही है, और उसकी ट्रीटमेंट वहाँ चलेगी। और फिलहाल इस मामले में और आगे जैसी भी जानकारी आएगी फिर हम लोग समय समय पे आप लोग को देंगे। थैंक यू। आप बताएं सर, बच्चे को सुपुर्द कर दिया गया है, कैसा महसूस करें और क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी उस बच्चे को लेकर? मैं चाइल्ड को रिसीव मैंने अभी किया CWC धनबाद के माध्यम से, और CWC जामताड़ा के आदेश के तहत मैं जामताड़ा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी के कोऑर्डिनेटर हूं। सुजीत गोस्वामी मेरा नाम है। अब मैं बच्चा को ले जा कर के अपने केयर एंड प्रोटेक्शन के तहत रखेंगे। मेरा कस्टडी में बच्चा रहेगा। फिर कल इसको प्रोड्यूस करेंगे हम जामताड़ा के CWC के समक्ष। आगे हमारे पास ही बच्चा रहेगा, तब तक बच्चा रहेगा जब तक इसका एडॉप्शन का प्रोसेस शुरू नहीं हो जाए। इसका प्रोसेस ये है, उसके बाद DCPU जो है वो एक पब्लिश करेगा बच्चा का तस्वीर के साथ कि ऐसा एक एबेंडन बच्चा है। स्थानीय सभी अखबारों में 45 दिन का डेट रहेगा। 45 दिन के अंदर अगर इस बच्चा को कोई क्लेम नहीं करता है तब फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे एडॉप्शन के प्रोसेस में। एडॉप्शन का प्रोसेस क्या है? ये टोटली ट्रांसपेरेंट, ये एक नेशनल पोर्टल है जो आपका केयरिंग पोर्टल से, उसमें मिशन वात्सल्य ऑनलाइन, हाँ, मिशन वात्सल्य का ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही एडॉप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। इसका कोई भी जो कपल, एडॉप्टिव कपल होंगे जो इसको एडॉप्ट करने का प्रयास करेंगे वो पोर्टल के माध्यम से आएंगे एप्लीकेशन, और पोर्टल के माध्यम से ही सारा चीज़ होगा। वैसे फिजिकली और मैनुअली कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, स्पेशलिस्ट एडॉप्शन सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेटर ने भी बताया और साथ ही साथ धनबाद बाल कल्याण समिति के सदस्य ने भी बताया कि ये जो मामला था ये काफ़ी दिनों से संज्ञान में आया हुआ था और जिसको लेकर के चिंताएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी, क्योंकि जो महिला है जिसने उस बच्चे को जन्म दिया है वो मानसिक रूप से बीमार है। तो देखा जाए तो उस बच्चे की सुरक्षा जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक मुद्दा बनी थी, गंभीर चर्चा का विषय बनी हुई थी। और साथ ही साथ उसके साथ
कोई केयर टेकर नहीं थे उस महिला के, तो देखा जाए तो उस बच्चे को, चूंकि बीते दिनों जो है धनबाद के SNMMCH में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, फिर चाहे वो बच्चा चोरी हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अस्पताल की तरफ से बाल कल्याण समिति को सूचना दी गई। लेकिन इसी बीच एक मोड़ आया 28 जनवरी का, जिस समय देखा गया कि बच्चे को अवैध तरीके से उनके परिजनों को ज़बरदस्ती सौंपने का प्रयास किया जा रहा है और किसी के दबाव में आकर उनके परिजन जो है उस बच्चे को लेने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ पर त्वरित संज्ञान लेते हुए बाल कल्याण समिति और यहाँ की जो पुलिस थी सरायढेला थाना की, उन सभी ने ये जो कार्य है इसे होते होते जो है उसे बचा लिया और जिसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि आज यहाँ पर जो साह की टीम आई उसने घंटों इंतजार किया और उसके बाद ये जो सुपुर्द करने का कार्यक्रम था, यानी बच्चे को जो सौंपने का काम था, वो अब हुआ है लगभग 2 से ढाई घंटे रुकने के बाद और तमाम चीज़ों को खंगालने के बाद। जी हाँ, तो आज का ये जो काम रहा और ये बच्चे को सौंपने का कार्य रहा, ये सफलतापूर्वक संपन्न हुआ और बच्चा जो है अब वो अडॉप्शन सेंटर में चला गया है और उसे उसके अडॉप्शन को लेकर के अब ऑनलाइन जो है जो भी एलिजिबल कपल होंगे वो अब उसे अडॉप्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी मुकेश के साथ प्रिया पांडे।